थोड़ा सा कर लेते हैं, वैसे मन तो नहीं है करने के। बार क्या हुआ, एक पंडित जी बनारस गए पढ़ने और बनारस में भागवत सीखी और भागवत सीख करके वहां से ट्रेन से वापस आ रहे थे लौट के, और ट्रेन में बैठे थे और क्या हुआ, नींद आ गई तो उनका जो झोला कमंडल था जिसमें कुछ पैसे पड़े थे वो तो चोरी हो गए। और जब चोरी हो गया अब टीटी आया, बोला टिकट, अब तो उसी में टिकट भी पड़ी थी, टिकट भी चोरी। तो टीटी ने देखा कि साधु महात्मा है तो बोला अच्छा एक बात है कि आप संत हैं, आप कोई महापुरुष दिखते हैं, इसलिए आप ऐसा करना, आपने ली हो या ना ली हो आगे वाले स्टेशन पे उतर लेना, नहीं तो हम तो सीधे साधे आपको छोड़ दें, यदि कोई दूसरा टीटी आया तो आपको छोड़ेगा नहीं, जेल भेज देगा। अब बेचारे सीधे पंडित जी थे तो बोले ठीक है, आगे जैसे स्टेशन है उतर गए। अब मन में विचार करने लगे पैसा कहां से लाएं और कहां से टिकट लें और कैसे घर जाएंगे। अब भागवत सीखी थी, मन में विचार आ गया भागवत की पोथी चोर ले नहीं गया, बोले यदि कहीं भागवत हो जाए हमारी तो व्यवस्था पूरी बन जाए। अब बेचारे वहां लोगों से पूछा भैया यहाँ कोई एक गांव है आसपास, तो एक लोगों ने बताया हाँ भैया सामने सीधे चले जाओ एक गांव है। तो बेचारे उस गांव में धीरे धीरे पहुंचे, वहां पूछा यहाँ कोई पंडित जी रहते हैं, एक लोगों ने बताया भैया सामने वाला घर पंडित जी का है। गए पंडित जी से, कहते हैं पंडित जी प्रणाम। अब पंडित जी सुने और फिर भी अनसुना करें, 2-3 बार कहा प्रणाम, पंडित जी ने कोई जवाब नहीं दिया। पास में आए, बोले मैं आपसे प्रणाम कर रहा हूँ, आप कोई जवाब नहीं देते। बोले फायदा क्या जवाब देने से, अरे जवाब तो उसको दो जिससे कुछ फायदा हो, तुमसे क्या फायदा, कौन हो तुम? हम बनारस से आए। अच्छा बनारस से आए हो, क्या करते हो? बोले हम भागवत करते हैं। अब पंडित जी ने तो कभी जाने नहीं था भागवत क्या होती, उस गांव में कभी भागवत हुई नहीं थी। तो जो पंडित जी आए थे वहां पर बनारस, उन्होंने कहा मेरी एक भागवत करा दो अपने गांव में, और आपके यहाँ जो सरपंच हो उनसे चर्चा करो कि एक पंडित जी आए भागवत करना चाहते हैं, एक मेरी कथा करा दो, अपनी परिस्थिति बताई कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, हमारा बैग चोरी हो गया, पैसा था वो चोरी हो गया, टिकट चोरी हो गया, अब मैं घर कैसे जाऊंगा, इसलिए आप हमारे बिरादरी से हो, आप मेरी मदद करें। आप उन्हें सरपंच से कहिए। अब जो पंडित जी थे मन में थोड़ी दया आई, गए सरपंच के पास, बोले भैया एक पंडित जी आए हैं, वो भागवत करना चाहते हैं। कहाँ है पंडित जी? बोले ये क्या खड़े आए, देखा सरपंच ने। बोले हाँ पंडित जी बताइए। बोले हम भागवत करना चाहते हैं। बोले भागवत, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम लोगों को काम से फुर्सत नहीं है, भागवत की ये क्या होता है भागवत, चलो जाओ यहाँ से, निकल जाओ, चलो जाओ। अब पंडित जी बेचारे बड़े दुखी हुए कि देखो एक ही गांव था आसपास, ये भी मना कर दिया, सरपंच कह रहा चलो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अब क्या करें? अब बेचारे उदास हो गए, पोथी थी, पोथी लिए और मुड़ करके लौट के जाने लगे। सरपंच के 4 बेटे थे। अब छोटे छोटे बच्चे बालक तो जिद करने लगे। बालक बच्चों ने सोचा लगता कोई खेल दिखाने वाला आया। अब बालक जिद करने लगे, बोले पापा हम तो भागवत देखेंगे, पापा हम भागवत देखेंगे। अब जिद करने लगे। अब सरपंच ने सोचा अरे बच्चे जिद कर रहे हैं, ए पंडित जी ठहर जाओ। पंडित जी ने सोचा पता नहीं क्या अब क्या मारेगा, क्या करवाने के लिए तो मना ही कर दिया, आप क्यों बड़ा जोर से बुला रहा। बोले पंडित जी ऐसा करो, हमारे बच्चों को भागवत दिखाओ तुम। तो बोले चलो तैयार तो हुआ, भले बच्चों को कुछ तो देगा, अरे हमें तो भागवत सुनानी। अब पंडित जी क्या, अब वो सरपंच चला गया। पंडित जी ने एक चबूतरा देखा, उसी चबूतरे में बैठे जल छिड़का, अपनी पोथी रखी, भगवान का स्मरण किया और पोथी रख करके और कथा सुनाने लगे। अब कभी पोथी की तरफ देखते ऐसे पंडित जी, अब बच्चे तो बड़ा ध्यानमग्न पोथी की तरफ देख रहे हैं। पंडित जी जैसे ही कहते कुछ ऐसे इशारा करते तो बच्चे सोचते अभी इससे कुछ निकलने वाला है, जैसे खेल वाले नहीं आते एकदम से कुछ निकाल देते हैं। अब बच्चे तो उस आनंद में बैठे, बोले अब निकलने वाला, अब देखो अभी निकलने वाला है एकदम। ये वहां पर मची बच्चों में, अब निकलेगा तब निकलेगा, अब निकलेगा तब निकलेगा। अब इधर बच्चों को बड़ा आनंद, कथा से मतलब नहीं लेकिन आनंद है कि कुछ निकलेगा यहाँ से। अब सरपंच गया बढ़िया घर में भोजन वोजन किया। अब वो जब भोजन करके वापस आए, जिस चबूतरे पर पंडित जी कथा सुना रहे थे, अब उसी चबूतरे पर भोजन करके वो रोज आराम करता था, सोता था।
अब उसने सोचा पंडित जी बच्चों को अपना कुछ दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, करने तो इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आया, धीरे से उनकी जांघ पर अपना सर रखा और सो गए। अब पंडित जी तो अपनी कथा सुना रहे थे, मन में सोचा चलो कोई बात नहीं, सो गया, आखिरी में तो कुछ दे ही देगा जब उठेगा। अब सो गया, अब बड़ी जोर से घुरुर घुरुर करने लगा। पंडित जी कथा सुना है, वो बार बार करे। अब तो उनकी कथा से ध्यान उनका इधर उधर हो जाए, बार बार 2-3 बार हिलाया उसको। ए सरपंच महाराज उठो, उठो उठो। अब सरपंच जी बहुत गहरी नींद में, अब पंडित जी को कथा कहने मन न लगे, वो बार बार घुरुर घुरुर कर। अब सरपंच जी को बड़ी जोर से ऐसे करके धक्का दिया। अब जैसे ही सरपंच जी की नींद खुली, आंखें लाल, बड़ा क्रोधित हुआ, पंडित जी को एक तमाचा दिया बड़ी जोर से। और पंडित जी को एक तमाचा दिया तो पंडित जी को बड़ा क्रोध आया, बोले लिया न दिया, बेकार में एक तमाचा और दे दिया। बहुत क्रोधी है, बोले बस हो गई, भागवत बांधी पोती, भागवत बांध के रखी और धोती को ऊपर चढ़ाया, बांधा और एक तमाचा दिया सरपंच के। जैसे सरपंच के एक तमाचा दिया तो सरपंच लाल पीला हो गया, उठ करके खड़ा हो गया, मेरे तमाचा मारा। अब दोनों आपस में भिड़ गए। अब बच्चों में बड़ा आनंद, खूब जोर जोर से तालियां, बोले भागवत शुरू हो गई, भागवत शुरू हो गई, हल्ला, अरे देखो कैसी भागवत, बड़े सभी आनंदित वहां पर, वाह कैसी कितनी सुंदर भागवत, देखो मेरे पापा कितनी बढ़िया भागवत करा रहे हैं। अब पंडित जी ने सरपंच को मार मार के बिल्कुल लाल कर दिया। लड़ते 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 एक गड्ढा कुआं सा था, उसी में गिरे जाके, और उसके अंदर भी पंडित जी खूब मारते रहे। अभी ये सूचना उसकी पत्नी को पता चली, सरपंच के वो दौड़ी आई, बोली देखा कि सरपंच की हालत खराब, सरपंच जब उठने के लायक नहीं बचे, पंडित जी फिर भी कूटे जा रहे हैं, तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, अरे पंडित जी महाराज अब क्षमा करो, अब इससे ज्यादा भागवत मत दिखाना, नहीं तो हमारे पति देखने लायक नहीं रहेंगे। हे भागवत मैया शांत हो जाओ। प्रार्थना करने लगी। पंडित जी बोले अब ठीक है, अब प्रार्थना कर, बोले ये भागवत ऐसे शांत नहीं होगी। बोले फिर कैसे होगी? बोले जाओ पहले 5000 रुपया लेके आओ। 5000 रुपया लाओ तब ये शांत होगी। अब भैया मरते का न करते, पति देवता मरे जा रहे हैं, तो दौड़ी दौड़ी गई, बोली फटाक से लाओ, गड्डी निकाली, लेकर आई, पंडित जी की तरफ नीचे फेंका। बोले महाराज कम नहीं ज्यादा ही होंगे। पंडित जी महाराज ने देखा, बोले इतने में काम हो जाएगा। निकल के बाहर आए, अब सरपंच को निकाला गया। अब गांव के लोग बड़े प्रसन्न, बोले अरे वाह, आज तक ऐसी तो भागवत है न देखी, सरपंच ने कितनी बढ़िया भागवत कराई। बच्चे बड़े प्रसन्न, बोले वाह बहुत बढ़िया भागवत, हम एक बार और देखना चाहते हैं। तो पंडित जी कहते हैं बेटा तुम्हारे पिता तो देखने के लायक नहीं है, न दिखवा पाएंगे, अब कोई दूसरा बताओ। एक के और पिताजी खड़े तो बोले पापा आप थोड़ी देर के लिए तुम बन जाओ। उसके पिताजी पता क्या कहते हैं, बेटा वो सरपंच थे तो इतनी भागवत सुन ले गए, हम तो सरपंच है नहीं, ना इतना पैसा, हम तो ऊपर ही चले जाएंगे, ये हमारे बस की बात नहीं कि हम भागवत कराएं। पंडित जी को प्रणाम किया, बोले भैया महाराज ये आप भागवत किसी और को दिखाओ जाके, आज के बाद इस गांव में ना आना। हे भागवत मैया अब दोबारा इस गांव में ना आना। तो कहने का अभिप्राय केवल यह है कि संसार में अज्ञानियों की कमी नहीं है, अज्ञानियों की इस संसार में कमी नहीं है। वो किसी चीज का महत्व तो नहीं समझता, केवल क्या है जो वो मन में विचार करता, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, सामने वाले सब बेकार है, मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं। आज के समय में सब कुछ मैं जानता हूं, और यही मनुष्य के अंदर आ गया यदि, तो समझ लिए उसके जीवन के सारे पुण्य इतना सोचने मात्र से नष्ट हो जाते हैं।